सो वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने अपना लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेटअप कर दिया है विद द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। हमने हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जैसे हमने फॉर्म बनाया था उस हिसाब से हमने डेटा को रिट्रीव कर दिया, गेट कर दिया है और हमने उसको डेटाबेस में स्टोर करा दिया विद ऑथेंटिकेशन सिस्टम। राइट, हमने यूज़र वाले मॉडल को यूज़ किया विच इज़ गिवन बाय जेंगो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम ऑथेंटिकेशन को यूज़ करके हम लॉगिन सिस्टम बनाते हैं और हम जेंगो का भी प्री यूज़ ऑथेंटिकेट वाला जो मेथड है वो यूज़ करेंगे और इसमें मैं लॉग आउट, लॉगिन और पूरा रजिस्ट्रेशन फ्लो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी ऑफ द जेंगो सीरीज सो गो एंड चेक इट आउट। सो मैंने बहुत डिटेल में एकदम एडवांस टॉपिक बता रखा है टू द बेसिक लेवल, सब मैंने चीज़ कवर कर रखी है अभी तक की। सो आप गो चेक इट आउट, आपको लिंक यहाँ दिख जाएगी। सो फर्स्ट गो एंड सी दैट वीडियोज़ और उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ चेंजेस किए हैं बिफोर स्टार्टिंग। तो मैंने एक मैसेज चीज़ डाली है। मैसेज क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जेंगो से एक मैसेज का एक मेथड इंपोर्ट कराया है। आपको जेंगो वाले डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं कराया, यूज़र को मैच करा दिया है कि अगर यूज़र का फ़िल्टर यूज़र के ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैंने यहाँ चेक कराया कि अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो जस्ट गिव मी द मैसेज दैट यूज़र इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। और उसको रीडायरेक्ट कर दो रजिस्टर वाले पेज पे। या फिर और अगर मुझे सक्सेसफुल रजिस्टर मिल जाता है तो यहाँ वो अकाउंट रजिस्टर सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आ जाएगा। बैकएंड साइड पे मैंने ये पूरा टेम्पलेट यूज़ किया जिसमें ऐसा टेम्पलेट आपको जेंगोज वाले डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा एज इट इज़। मैंने वहाँ से कॉपी किया और ये मैंने बूटस्ट्रैप से अलर्ट किया है। तो लेट मी शो यू कितना चेंज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक प्री डिफ़ॉल्ट मैं पहले से ही एक मेरे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे जेनिल करके एक मैंने डेटाबेस ले रखा है तो मैं वापस वही डेटा पूरा डालता हूँ वापस एंड लेट मी सी कि वो हमारा एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। और यहाँ पे मैं डालता हूँ पासवर्ड और इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो आप देखना यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसा एक मैसेज वाला मैंने ऐड किया था हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, आपको कोड मिल जाएगा, राइट। और सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे जैसे एक नई चीज़ बनाता हूँ, लाइक कुछ भी नाम लिख सकते हैं, सीता एंड राम एंड sita@gmail.com एंड सीता एंड जस्ट गिविंग अ पासवर्ड एंड जस्ट सबमिटिंग इट। सो आप यहाँ देखना अकाउंट रजिस्टर सक्सेसफुली। तो ये एक मैंने मैसेज डाला है और यहाँ पे आप देखना एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है, राइट। तो ये वाला मैसेज भी आप देख लेना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, हम हमारा लॉगिन वाला मेथड करेंगे। लॉगिन वाला मेथड को हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ तो मैं एक चीज़ चेंज करना चाहूँगा, लॉगिन पेज कर दूँगा मेथड का नाम। तो हमें यहाँ पे प्लस हमें URLs में भी चेंज करना पड़ेगा बिकॉज वो मैप ही नहीं होगा अगर नहीं मिला तो। येस, लाइक दिस, ओके। और उसके बाद मैं अपने व्यूज़ में जाता हूँ। सबसे पहले मैं इस चीज़ को हटाता हूँ यहाँ पे इसको, और वही हम चीज़ करेंगे। अगर पोस्ट मेथड हुआ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिट्रीव पोस्ट। और पोस्ट में हम क्या लेंगे, सबसे पहले यूज़र नेम लेंगे। यूज़र नेम लेंगे तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और डॉट गेट, यहाँ आ जाएगा यूज़र नेम। और सेकंड चीज़ लेंगे वो पासवर्ड है, राइट। पासवर्ड से हम यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा जो लॉगिन सेशन है उसमें यूज़र और पासवर्ड हमने यूज़ करा है तो हम यूज़र पासवर्ड लेंगे, राइट। डॉट गेट डॉट गेट, यहाँ आ जाएगा पासवर्ड, ओके। अब सबसे पहले मैं तो एक ये टेस्ट करा दूंगा कि यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र जो हमारा मॉडल है ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, वही चीज़ जो हमने पहले की थी उसमें हम वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करेंगे। सो मैं यहाँ पे वही चीज़ ले आता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँगा यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम, राइट, नेम, राइट। तो अगर मुझे चेक करवाना है कि लॉगिन है या फिर नहीं है तो इफ़ यूज़र डॉट एग्जिस्ट, राइट। तो ये वाला जो मेथड मैंने पहले भी यूज़ किया था बट इसमें क्या एक चेंज आएगा, स्लाइटली चेंज आएगा। वो क्या आएगा कि अगर नॉट हुआ कि अगर यूज़र अवेलेबल ही नहीं है तो एक मैसेज यहाँ हम शो करा सकते हैं, करेक्ट। तो मैसेज कैसा शो कराऊंगा मैं यहाँ पे कि लेट सपोज मैं ये वाला मैसेज ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ लाइक दिस। और यहाँ आएगा कि एग्जिस्ट नहीं है, राइट। तो यहाँ आएगा यूज़र इज़ नॉट रजिस्टर, प्लीज़ साइन इन, राइट, ओके। और यहाँ पे मैं रिटर्न रीडायरेक्ट करा दूँगा, रिटर्न रीडायरेक्ट टू लॉगिन, राइट। ये लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा।
अब मैं क्या करूँगा, एक हमारे पास मेथड आता है फॉर ऑथेंटिकेशन जो मैं जेंगो प्रोवाइड करता है, मैं यहाँ पे वो इंपोर्ट करा दूंगा। जैसे हमने मैसेज का इंपोर्ट कराया था वो चीज़ मैं यहाँ इंपोर्ट करा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ करता हूँ जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब कॉन्ट्रिब CRIB कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ, तो इसमें इंपोर्ट करा दूंगा मैं ऑथेंटिकेट, राइट। तो ऑथेंटिकेट करके एक मेथड आता है जो कि हेल्प करता है हमारे डेटाबेस में बैकएंड में टू चेक वेदर द यूज़र इज़ रियल और नॉट, और या फिर कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहा, तो वो चीज़ यहाँ पे देखता है। तो हम वहाँ उस चीज़ को हम लॉगिन में यूज़ करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, यूज़र ऑथ करके एक वेरिएबल ले लूँगा, उसमें क्या करूँगा ऑथेंटिकेट, राइट। ऑथेंटिकेट में क्या करूँगा मैं यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम और सेकंड में लूँगा पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड, राइट। तो ये दो चीज़ हम ऑथेंटिकेट करा रहे हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो खुद ऑथेंटिकेट कर लेगा। और यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ यूज़र ऑथ इज़ नन। अगर यूज़र ऑथ नन आता है तो यूज़र ऑथ मतलब क्या करता है, वो चेक करेगा कि जो हमारा पासवर्ड था और यूज़र नेम था वो मैच हो रहा है हमारे डेटाबेस से, जो हमारा डेटा सेव है ऑफ द यूज़र। तो यहाँ वो मैसेज वाला हम सेम एरर वाला दे देंगे, यहाँ पे कॉपी कर दूंगा यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ लिखूंगा इनवैलिड पासवर्ड और यूज़र नेम, राइट। इनवैलिड पासवर्ड और यूज़र नेम, राइट। और यहाँ कर दूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट, ये वाली लाइन ही कॉपी कर लेता हूँ, नो इशू, ये वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं, राइट। ओके तो ये हमारा ऑथेंटिक करेगा कि क्या हमारा यूज़र नेम जो मैच कर रहा है, जो हमने रजिस्टर किया था, और पासवर्ड मैच कर रहा है। अगर वो नन हुआ तो मैसेज दे देगा कि इनवैलिड पासवर्ड यूज़र नेम, और वापस हमारा जो रीडायरेक्ट होगा वो आ जाएगा। तो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं ऑथेंटिकेशन के, और जेंगो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, हमें कुछ इंक्रिप्शन लगाना नहीं पड़ता, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट कर देता है। तो यहाँ तो ऑथेंटिकेट तो कर दिया, बट अब एक जेंगो में मेथड होता है लॉगिन करके, वो क्या करता है सेशन स्टोर करता है। सेशन क्या स्टोर होता है, सेशन एक टाइप का टोकन टाइप आप मान लगते हैं कि अब लेट सपोज मैं बार बार अपनी वेबसाइट पे आऊँगा तो मुझे बार बार लॉगिन ना करना पड़े, तो उसके लिए एक फिक्स टोकन मैं अपने ऐप को दे दूंगा कि अगर ये यूज़र ये टोकन लेके आता है या ये वेबसाइट में ऑन होता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास वापस एक मेथड आता है लॉगिन करके। तो आप यहाँ जाना और यहाँ पर आप सेम चीज़ लिखना, यहाँ पर लॉगिन, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और ये चीज़ हमें बहुत ध्यान से लगानी पड़ती है, बहुत पर्टिकुलर जगह पे लगानी पड़ती है, ताकि हमारे पे कोई वेट ऑथेंटिकेट, राइट। हाँ तो इसमें ध्यान से लगानी पड़ती है कि कोई दूसरी जगह ना लग जाए, या फिर कोई प्रीवियस चेक करने ऑथेंटिक करने से पहले ही लॉगिन हो जाए फिर ऑथेंटिकेट कर, तो दैट्स व्हाट नॉट यूज़, और ऐसा कोई फ्लो भी सेट नहीं होता। अब मैं यहाँ पे एल्स कर दिए रख देता हूँ। एल्स में मैं क्या लिखूँगा, लॉगिन, और यहाँ पे लिखूँगा रिक्वेस्ट, और यहाँ लिखूँगा मैं यूज़र ऑथ, AUTH, यूज़र ऑथ। जो यूज़र हमने ऑथेंटिकेट करा है उसको लॉगिन करा दो, रिक्वेस्ट के साथ एक पैरामीटर जाता है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे करा दी, राइट। रीडायरेक्ट करा देंगे रेसिपी वाले ऐप में, हमारे जो रेसिपी वाला ऐप है उसमें हम रीडायरेक्ट करा देंगे। वेयर यहाँ पे जो रेसिपी वाला ऐप है ये वाला, उसमें हम रीडायरेक्ट करा देते, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको मैं रीडायरेक्ट करा देता हूँ लाइक दिस। ओके तो इतनी चीज़ हमारे पास पहले से आ चुकी है, और ये वाली चीज़ हमने पहले लॉगिन में देख ली थी। अब मुझे मैसेज वाली चीज़ मुझे अपने लॉगिन वाले फॉर्म में यूज़ करनी है। तो सबसे पहले मैं लॉगिन में जाऊंगा, और मैंने यहाँ पे ईमेल लिया हुआ है, तो मैं ईमेल ना लेके यहाँ पे यूज़र नेम ले लेता हूँ, बिकॉज दैट विल हेल्प मी अ लॉट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम, और टाइप में टेक्स्ट कर देता हूँ, एंड उसके बाद ID तो हमारे पास यूज़र नेम है ही, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा। एंड पासवर्ड है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम में, नेम यूज़र नेम, राइट। यूज़र नेम करके ऐसा एक नेम डाल दिया मैंने, पासवर्ड आ गया, और ये मेरे पास यहाँ पे ID आ गई इसकी। अब मैं यहाँ पे जो मैंने रजिस्ट्रेशन पे ये चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं एज इट इज़, और लॉगिन में एज इट इज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस, और लॉगिन, राइट। इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, और मैसेज पे मुझे यहाँ पे मैसेज दिख जाएगा, जो भी मैसेज आएगा। CRFS टोकन लगा चुका हूँ मैं पहले से ही, और रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे लिंक दे रखा है मैंने, करेक्ट। तो हम पहले रजिस्टर करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम उससे लॉगिन करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए मैं यहाँ एक ID बना लेता हूँ, कोई भी लाइट कमलेश एंड कुमार एंड gmail.com, और उसके बाद कमलेश की जो भी ID होगी वो ID हम लिख देंगे। मैं यहाँ पे यूज़र नेम सेम रखता हूँ, और पासवर्ड रख देता हूँ मैं, वेट यहाँ पे पासवर्ड। ओके तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट।
तो जैसे ही सबमिट करता हूँ यहाँ आ जाता है अकाउंट रजिस्टर सक्सेसफुली। अब मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेम चीज़ लिखता हूँ एंड राइट। अब इसका पासवर्ड आ गया। अब मैं सबमिट करता हूँ तो यू कैन सी हमारा लॉगिन हो चुका है। अगर आपको इसको चीज़ को देखना भी है कि कौन सा यूज़र लॉगिन हो रखा है तो आप यहाँ जाना लॉगिन फॉर्म में, तो मैं रेसिपी के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखना कमलेश आ गया, करेक्ट। तो मैं पता चल जाएगा इससे कि यहाँ पे कौन सा यूज़र है। अब यहाँ पे मैं यूज़र डॉट फर्स्ट नेम जो भी हमें लिखना है वो लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब हमने जैसे लॉगिन फॉर्म बनाया है यहाँ पे लॉगिन वाला, अब ऐसे ही हमें एक लॉग आउट फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। तो उससे पहले यहाँ पे मैं एक नैव बार डाल देता हूँ जिसमें हम हमारा लॉग आउट वाला बटन इनपुट कर सकें। तो नैव बार में एक स्मॉल सा नैव बार यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं नैव बार। जैसे मैं ये वाला नैव बार ले लेता हूँ, स्मॉल नैव बार, हाँ ये वाला नैव बार सही रहेगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड हमारे जो base.html है जो हमने होम वाली इसमें बनाई थी यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ है तो यहाँ पे इसको सबसे पहले यहाँ कर देता हूँ। और ये जो 3 होम वाली है तो सबसे पहले होम में href में मैं ये इसकी जगह ये रख दूँगा, फिर कॉन्टैक्ट अस में इसको मैं यहाँ लिख दूँगा एंड फिर अबाउट में मैं इसको यहाँ लिख दूँगा, करेक्ट। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ये सब लिख दूँगा अबाउट, ओके। एंड कॉन्टैक्ट का भी मैं यहाँ पे href डाल दूँगा, करेक्ट। डिसेबल वाली हमें चीज़ नहीं चाहिए तो इसको मैं रिमूव कर दूँगा। और करंट करके नहीं ये भी नहीं चाहिए तो इसको भी मैं रिमूव कर दूँगा। तो हमारे पास सिंपल एक नया बार आ चुका है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ और ये अब मैं देख लेता हूँ हमारे जो ऐप है उसमें, ठीक जी आप देख सकते हैं ऐसा ऐप आ रहा है, ऐसा नया बार आ रहा है यहाँ पे। और ये एडिंग नहीं चाहिए हमें नया बार करके, वी डोंट वांट दिस। इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं देखता हूँ क्या आ रहा है। तो हमारे पास होम आ गया, कॉन्टैक्टस आ गया, अबाउट अस पेज आ गया, वापस होम पे जाऊँगा तो वो आ गया। और रेसिपी एक होम पे आई गया, रेसिपी हम डाल देते हैं यहाँ पे, करेक्ट। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, होम पे जाता हूँ तो होम हमारा रेसिपी वाला ऐप है, रीडायरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। अब बात आती है कि अब हमें लॉगआउट वाला बटन बनाना है। यहाँ पे एक और बटन दे दूँगा मैं, जैसे एक एंकर टैग डाल के देता हूँ मैं। यहाँ पे एंकर टैग डाल दिया, वेट, यहाँ पे एंकर टैग डाल दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ href और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग आउट, वेट, यहाँ पे ऐसा आएगा और यहाँ पे दे देता हूँ लॉग आउट, ओके। और यहाँ पे क्लास दे दूँगा मैं, जैसे बटन और बटन डेंजर, डेंजर। एंड उसके बाद यहाँ पे एंकर टैग क्लोज कर दूँगा। एंकर टैग क्लोज करने के बाद यहाँ पे लिख दूँगा लॉग आउट, ओके करता हूँ। और यहाँ देखना मेरे पास लॉग आउट बटन आ गया है, तो ये लॉग आउट आ गया। अब हमें यहाँ पे लॉग आउट बटन आ गया। यूआई पे मत जाना, मैं जस्ट एक फंक्शनलिटी जस्ट वाइज बता रहा हूँ, आप इसको यहाँ भी ला सकते हैं। अब मैं इस पर लॉग आउट पे एक मेथड बना देता हूँ, जैसे हमने लॉगिन वाला मेथड बनाया था आपने देखना, तो ऐसा एक लॉग आउट वाला मेथड बना देते हैं। डेफ लॉग आउट, मैं लॉग आउट पेज लिख देता हूँ, ओके। और उसके नीचे मैं लिख देता हूँ वेट, सबसे पहले रिटर्न रीडायरेक्ट, यहाँ आ जाएगा लॉगिन, राइट। और उसके ऊपर यहाँ पे मैं सबसे पहले जैसे हमने लॉगिन किया था यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग आउट और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग आउट रिक्वेस्ट। यहाँ पे आ जाऊँगा लॉग आउट और रिक्वेस्ट। अब हमने यूज़र क्यों नहीं लिया, बिकॉज यूज़र ऑलरेडी प्रेजेंट है इन आ सेशन स्टोरेज, तो वहाँ से वो ले लेगा और वहाँ से स्टोरेज से रिक्वेस्ट से हम लॉग आउट हो सकते हैं और फिर वो रीडायरेक्ट कर देगा हमें लॉगिन वाले पेज पे, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ एक बार। रिफ़्रेश करने के बाद जैसे ही लॉग आउट करता हूँ आप देखना लॉग आउट वाला वेट रीडायरेक्ट, तो ओके आई गेस URL मैंने मैप नहीं किया है। URL में जाके यहाँ पे मैप करना है मुझे। यहाँ पे जाता हूँ और पाथ लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लॉग आउट और ये लॉग आउट पेज और लॉग आउट आ चुका है। अब मैं बैक जाके देखता हूँ और मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, तो आप देखना मैं लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो गया। अब मैं जैसे ही वापस अपना जो भी यूज़र नेम है वो रखूँगा 123 एंड उसको एंटर करूँगा तो आप अपने रेसिपी पेज में आ चुका हूँ, राइट। और उस यूज़र का नाम भी लाना है तो मैंने वो भी करके दिखा दिया था आपको कि रजिस्टर जाके और आप यहाँ से यूज़र का नाम लिख सकते हैं, रेसिपी में जाके आप यूज़र का नाम लिख सकते हैं। तो इसको मैं
करूँगा और यहाँ पे आ जाएगा टॉम, राइट। और एक और लास्ट बात, अब जैसे लेट सपोज मैं यहाँ लॉग आउट लिखा है मैंने, अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ बट यहाँ लॉग आउट ही लिखा हुआ आ रहा है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमारा जो रेसिपी नेव बार है base.html में जाऊँगा, यहाँ पे एक हम कंडीशन लिख देंगे, राइट। कंडीशन कैसे लिखेंगे, जैसे इफ़ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वेट, इफ़ लिखता हूँ, इफ़, राइट। और एंड इफ़ नीचे आ जाएगा, तो इसको हम नीचे ले लेते हैं यहाँ पे, वेट, यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे एंड इफ़, ओके। तो इफ़ आ गया हमारे पास के रिक्वेस्ट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेट और लॉग आउट लिखा होना चाहिए, एल्स, फिर यहाँ आ जाएगा एल्स, यहाँ पे इसको मैं एल्स कर देता हूँ, एल्स, ओके। एल्स में क्या आएगा, मैं यही चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ आ जाएगा लॉगिन, और यहाँ भी आ जाएगा नाम में लॉगिन, करेक्ट। और यहाँ पे एंड इफ आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास लॉग आउट आ चुका है। मैं वापस लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अपना जो भी पासवर्ड है और इसको सबमिट करता हूँ, तो यहाँ देखना वापस लॉग आउट दिखा गया। तो हमारे पास फुल फंक्शनलिटी होगी लॉगिन लॉग आउट की विथ ऑथेंटिकेशन। एंड हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सीख लिया, हमने लॉगिन फॉर्म बनाना सीख लिया और हमने कैसे फंक्शनलिटी को यूज़ करते हैं वो करना सीख लिया, राइट। अब सो ऑथेंटिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम जाएंगे फॉर डायरेक्टली जेंगो ORM पे, हाउ टू मैनेज जेंगो ORM। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट नाउ, हिट अ बेल आइकन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हिट अ लाइक बटन। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग।